Your loving kindness and graciousness, O Lord, extend to the skies, your faithfulness to the clouds. Your righteousness is like the mountains of God, your judgment are like the great deep. O Lord, you preserve man and beast. How precious is your loving kindness, O God! The children of men take refuge in the shadow of your wings. They drink their fill of the abundance of your house, and you allow them to drink from the river of your delights. हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा जैसी कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा गाते हैं और आज के इस दिन परमेश्वर विश्वास से तेरे निकट आते हैं। तू हमारा जीवित परमेश्वर हमारा खुदा, हमारी महिमा, हमारे जीवन में अपनी महिमा को करने वाला और हमारे जीवन में महिमा को दिखाने वाला महाप्रतापी परमेश्वर, और हमारे जीवन में व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन में दखल देने वाला हमारा परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं और आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को फिर से संभालने के लिए, संवारने के लिए और यीशु में परिपक्व करने के लिए हर दिन तो अपनी योजना के साथ हमारे जीवन में एक दिन को जोड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं जो योजना तूने आज के दिन के लिए निर्धारित की है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े, हम परमेश्वर तेरी योजना और तेरे अनुग्रह से वो कार्य में सिद्धता से गवाह ठहरने को पाएँ और तेरे कार्य हमारे जीवन में पूरे हो जाने को पाए। परमेश्वर सचमुच तू प्रेमी परमेश्वर है और बाइबल बतलाती है पिता, चाहे हम पुराने नियम पढ़ते हैं चाहे हम नया नियम पढ़ते हैं, हमने परमेश्वर तेरी सहभागिता को तेरे लोगों के साथ देखा है, जिसे तूने चुना, जिन पर तूने अपने दाहिने हाथ को रखा और जिन पर तूने अनुग्रह और दया की है पिता, उन्हें तू किसी भली वस्तु से अलग नहीं रखता। और परमेश्वर जिस तरह वचन बताती कि तेरी करुणा परमेश्वर, बाइबल गवाह है कि तू करुणामय परमेश्वर है और किस रीति से तू हमारी परिस्थितियों में या हमारे परमेश्वर गलत विचार या गलत चीज़ें आ जाने के बावजूद किस रीति से तू हमें त्यागता नहीं है, पर अपनी करुणा के साथ हमें फिर से ग्रहण करता है। हमें परमेश्वर सही मार्ग पर चलाना सिखलाता है और अनुशासित करता है। एक पिता एक बच्चे के जीवन में जिस रीति से अपने बच्चे के जीवन की उन्नति के लिए कार्य करता है पिता परमेश्वर, हम बाइबल में पढ़ पाते हैं तो हर रीति से हमारे जीवन में कार्यरत है, ताकि हम परमेश्वर अपने जीवन को सही मोल में, सही मायने में, सही डायरेक्शन में चला पाए। हम परमेश्वर अपनी योजना और अपनी योग्यता से कुछ नहीं कर सकते, पर चूँकि तू है पिता तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। और इसीलिए हम तुझे परमेश्वर धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं हमें संभालने के लिए। और परमेश्वर बाइबल बतलाती है कि तू क्या ही परमेश्वर लविंग काइंडनेस, तेरा क्या ही विटनेस करता है बाइबल, और क्या ही तू करुणा परमेश्वर है कि तू हमें कभी अकेला ना छोड़ने वाला, निहत्ता या हमें अपनी परिस्थिति में पड़ा ना रखने वाला परमेश्वर है। हमेशा हमें पेट से अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर निकाल कर साफ करने वाला परमेश्वर है। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, राज्य की बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को तू संभाल परमेश्वर, हमें बढ़ा, हमें चला, हमें परिपक्व कर, हमारे विचारों को और ज़्यादा यीशु में परिपक्व और साफ कर। हम परमेश्वर सेल्फ राइचियसनेस में नहीं, पर जो यीशु की धार्मिकता को हमने पाया हम उसमें बढ़ने को पाए। हम परमेश्वर अपने विवेक में नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ट्रांसफॉर्म होने को पाए। जो भाग आपने हमारे जीवन में यीशु के लहू के द्वारा किया है उसका परमेश्वर ग्रोथ और ज़्यादा हो जाने को पाए। हम घटे और प्रभु यीशु मसीह बढ़े और यीशु में जड़ पकड़ने को पाए। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर कार्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने जीवन को सौंपते हैं और तेरी योजना, तेरी सहभागिता को भरपूरी के साथ मांगते हैं। हम अपने विवेक में नहीं, पर परमेश्वर तेरे विजडम में और ज़्यादा भरने को पाए, हमारा विवेक यीशु में परिपक्व होने को पाए और हम परमेश्वर तेरी अगुवाई में बढ़ने को पाए। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में समर्पित करते और सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।